तो आइए बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आज की इस वीडियो में। बच्चों, आपको एडक्रेट अभ्यास पुस्तिकाएं दी गई हैं स्कूल से, जिनमें आपको 3-3 सब्जेक्ट दिए गए हैं और आपको 2 बुकें दी हैं, है ना। कक्षा 6 की आज मैं बताने जा रही हूँ। तो एक किताब में आपका है विज्ञान, गणित, सामाजिक, और एक में आपका संस्कृत है, हिंदी है और इंग्लिश है। इस प्रकार आपके बच्चों 2 किताबों में 3-3 सब्जेक्ट बटे हुए हैं। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी बच्चों अपनी किताब भर सकें। चलिए, तो मैं आपको आज सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण हल बताऊंगी। जो भी चैप्टर होगा इसका पूरा हल बताऊंगी। तो आप इसको अच्छे से रिवीजन करते चलिए, क्योंकि जब भी आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे तो इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। मैं बार बार यही बोलती हूँ कि बच्चों इसी में से सारे क्वेश्चंस आएंगे जो भी आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे। तो आप जब भी किताब भरो तो उनका रिवीजन ज़रूर करते चलिएगा, जिसमें आपका ही फ़ायदा है। जब भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आपको फटाक से तुरंत बन जाए, क्वेश्चन देखते ही आंसर बन जाए। इसीलिए आप मेरे साथ साथ इनको रिवीजन ज़रूर करते चलिए। आंसर जितने भी मैं बताऊँ उनको सबको, ठीक है। चलिए देखते हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 की। चलिए देख लेते हैं। आज अपना अध्याय 6 है। कौन सा अध्याय है? अध्याय अपना 6 है, जिसका नाम है गांव का प्रशासन। क्या नाम है? गांव का प्रशासन। पहला प्रश्न क्या है इसका? मोहन के खेत में लगा किसका खेत है? मोहन के खेत की लगा, जो मोहन का खेत है उससे लगा जो कि खेत है वो कौन का, किसका खेत है ना। कौन से व्यक्ति का खेत है? चलिए उत्तर में लिख देते हैं। मोहन के खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक ही छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। छोटी सी मेड़ बस से अलग अलग हो जाते हैं उन दोनों के खेत, है ना। रघु का खेत मोहन के खेत से लगा है। चलिए, पहला हो गया है, आप कर सकते हैं इसको। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? किस किसान के ताऊ गांव के सरपंच थे? तो उत्तर में क्या लिख देना है? वरनाला चननवाल किसान के ताऊ गांव के सरपंच थे। किसके? वरनाला चननवाल जो था उस किसान के ताऊ गांव के सरपंच थे। चलिए, दूसरा हो गया है। तीसरा देख लेते हैं बच्चों। तीसरे क्वेश्चन में क्या है? चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट हमें कहाँ लिखवानी चाहिए? तो कहाँ लिखवानी चाहिए? चोरी होती, दुर्घटनाएं, मारपीट, झगड़ा वगैरह हो जाता है तो उसकी जो भी रिपोर्ट लिखती है वो कहाँ लिखवानी चाहिए? तो उत्तर में लिख देना है चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट हमें अपने गांव के पटवार घर में लगानी चाहिए। कहाँ? पटवार घर में लगानी चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों तीसरा क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। चलिए, इसके बाद देख लेते। सॉरी बच्चों, थोड़ी सी वो गलती हो गई थी, यहाँ पे थोड़ा सा वो बैक हो गया था, है ना। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। आप तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसके बाद देख लीजिएगा चौथा क्वेश्चन, है ना। चलिए बच्चों, चौथा आप देख सकते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या है? मोहन एवं रघु के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ? किस बात को लेकर उन दोनों के बीच में विवाद हुआ? चलिए देख लेते हैं। तो उत्तर में क्या लिख देना है? मोहन के खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक ही छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। रघु ने मेड़ को थोड़ी आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बड़ा कर लिया। इस बात को लेकर मोहन और रघु के बीच क्या हो गया? विवाद हो गया, लड़ाई हो गई, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने जैसा किया, है ना, तो इसके पीछे लड़ाई हो गई। हो गया है अपना चौथा क्वेश्चन बच्चों, आप देख सकते हैं। चलिए अपन लोग पांचवा करते हैं, है ना। क्या है पांचवे में? जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना किस व्यक्ति का मुख्य कार्य होता है? तो उत्तर में क्या लिखना है? जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य कार्य होता है। खेत नापने के लिए कई जगह पर पटवारी एक ही लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे जरीब कहते हैं। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों की जानकारी भी देता है। कौन? पटवारी। तो इस प्रकार बच्चों पांचवा क्वेश्चन आपको कर देना है। हो गया है अपना पांचवा क्वेश्चन। चलिए छठवां देख लेते हैं। इसके बाद क्या है छठवें क्वेश्चन में? जमीन का लेखा जोखा रखने वाले
कर्मचारी को किन किन नाम से जाना जाता है? तो ज़मीन का जो लेखा जोखा रखते हैं उन कर्मचारियों को कौन से नाम से जाना जाता है? तो ज़मीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी को पटवारी, कर्मचारी, लेखपाल, ग्रामीण अधिकारी, कानूनगो के नामों से जाना जाता है। चलिए बच्चों, इस प्रकार आप छठवां क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, पटवारी, कर्मचारी, लेखपाल, ग्रामीण और अधिकार, इन सब के कानूनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार आप छठवां हो गया है अपना। सातवां देख सकते हैं, क्या पूछा है सातवें क्वेश्चन में? जरीब किसे कहते हैं, इसका क्या उपयोग किया जाता है? तो चलिए देखते हैं कि किसको जरीब कहते हैं। जरीब लंबाई नापने की एक इकाई है। क्या लंबाई नापने की कौन सी इकाई है? जरीब एक इकाई है लंबाई नापने की। साथ ही जिस जंजीर से यह दूरी नापी जाती है उसे जरीब कहते हैं। एक जरीब की मानक लंबाई 66 फीट अथवा 22 गज अथवा 4 लट्ठे रोड्स होती है। जरीब में कुल 100 कड़ियाँ होती हैं। इस प्रकार प्रत्येक कड़ी की लंबाई 0.6 फुट या 7.92 इंच होती है। बच्चों, इस प्रकार आप सातवां क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आठवां देख लेते हैं, क्या है? हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार किन किन को पिता की संपत्ति तथा जमीन के बंटवारे में बराबर हिस्सा मिलता है? चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा, पहले किसी व्यक्ति की ज़मीन उसके बेटे में बराबर बांटा जाता है। ज़मीन को उसके बेटे में क्या किया जाता है? बराबर हिस्से में बांटा। लेकिन हिंदू अधिनियम 2005 के अनुसार किसी भी व्यक्ति की ज़मीन में उसकी बेटियों का भी बराबर का हिस्सा रहता है। ऐसा इसलिए किया जाता ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके, है ना। तो बच्चों, इस प्रकार आठवीं का आंसर आप लिख सकते हैं। वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, नौवां देख लेते हैं, क्या है नौवीं का प्रश्न? नौवीं का प्रश्न है, अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। उत्तर में क्या लिखना है? अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाएं की एक सूची बनाइए। दुग्ध उत्पादक समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, सरकार, स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल आदि, है ना। तो बच्चों, इस प्रकार आप नौवीं का आंसर लिख सकते हैं। 10वां देख देते हैं, क्या है? राजस्व विभाग के क्या क्या कार्य हैं? पहला, प्रत्यक्ष करों के लिए और संग्रहण से संबंधित सभी मामले। दूसरा, अप्रत्यक्ष करों के लिए लेवी और संग्रहण से संबंधित सभी मामले। और तीसरा, आर्थिक अपराधों और आर्थिक कानून को प्रवर्धन की जांच। इस प्रकार बच्चों सारे आंसर्स मैंने करा दिए हैं, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।